ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो बहुत ही विशेष है कि आज हम जिक्र करेंगे कि इंसान की मृत्यु का समय और स्थान जो है वो निश्चित होता है, यानी प्लेस जो है वो निश्चित होता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात हमारे वेद शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हमें बता के भी गए हैं, सिखा के भी गए हैं। मैं अपने ही कुछ बुजुर्गों की बात करता हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि इंसान की मृत्यु का समय और स्थान जो है वो बिल्कुल निश्चित है, इसे कोई बदल नहीं सकता, ये बिल्कुल अटल है। और ऐसा है भी सही कि जहाँ जिस स्थान पर इंसान की मृत्यु लिखी होती है, इंसान जो है खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है, या ऐसा कोई कारण बन जाता है कि उसे वहाँ जाना ही पड़ता है। और एक वो अक्सर एक कथा भी सुनाया करते थे, सच्ची कहानी थी वो बताया करते थे हमारे बुजुर्ग। मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, बड़ा ध्यान से सुना करता था बातें, क्योंकि ज्ञान की बातें और बुजुर्गों की बातों में मुझे बड़ा शुरू से ही एक बड़ा अटल विश्वास रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो है सत्य ही उनमें होता था और सत्य पर आधारित ही सारी बातें होती थी। तो उन्होंने एक बात बताई, इसी बात को लेके कि स्थान भी निश्चित है और समय भी निश्चित है। बिल्कुल सच्ची घटना है, शायद उन लोगों के सामने हुई होगी। वो बता रहे थे कि एक बार नगर का एक सेठ, बड़ा धर्मी कर्मी सेठ था, और एक ब्राह्मण के पास उसका आना जाना था। ब्राह्मण भी बहुत विद्वान था, बहुत उस वक्त का उच्च कोटि का ज्योतिषी था वो। तो जो ब्राह्मण था उसे लाला जी ने बात करते हुए यही बात सुनी कि इंसान का जो समय है मृत्यु का वो बिल्कुल निश्चित है और इंसान खुद ब खुद वहाँ चला जाता है। तो जिज्ञासावश उस सेठ ने, उस धनवान व्यक्ति ने उनसे पूछा कि पंडित जी, मेरे भाई पतरा देखो, आप ज्योतिष लगाओ कि मेरी मृत्यु का समय कब और कैसे है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बैठो आप। तो उन्होंने ज्योतिष की किताब खोली, गणना की और बताया कि जी आपकी मृत्यु है कि आज से लगभग 10 साल के बाद फलां स्थान पे फलां वैद्य के पास होगी। तो मैंने कहा जी पंडित जी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक बता दी, चलो मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं आपकी इस बात को ना झूठ साबित करूंगा, मैं जगह जो है वो चेंज करके दिखाऊंगा। पंडित जी ने कहा कि भाई ये बातें कहने सुनने में तो ठीक लगती हैं, लेकिन ये होता नहीं है, जो निश्चित है वो निश्चित है। तो लाला जी ने फिर कहा, नहीं पंडित जी, आप याद रखना, मैं आपको जो है ये बिल्कुल सिद्ध करके दिखाऊंगा। समय बीतता चला गया और आखिरकार वो घड़ी आई कि जो मृत्यु का समय था उससे 1 महीने पहले लाला जी को बड़ी चिंता होने लगी पंडित जी की बात को लेकर। तो उन्होंने पक्का प्रण कर रखा था, ठान रखा था कि मैं जो स्थान जो है और समय जो है वो बदल के दिखाऊंगा। मृत्यु तो चलो आनी है, वो तो आएगी ही। तो लगभग 1 हफ्ते पहले जो डेट पंडित जी ने उनकी बताई थी सेठ जी की मृत्यु की, वो जो है वैष्णो देवी के लिए घर वालों को बता के, ये बात उन्होंने नहीं बताई कि मेरा मृत्यु का समय आ गया है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि भाई बच्चों, मैं जा रहा हूँ माता के दर्शन। बच्चों ने भी कहा कि हाँ, बड़ी खुशी की बात है, माता के दर्शन जरूर करने चाहिए और हमारे लिए भी प्रसाद लेके आना, आप जरूर इस यात्रा पे जाओ। तो
पुराना ज़माना था, उन दिनों बसों रेलगाड़ी तो नहीं हुआ करती थी, जैसे भी कोई घोड़े का साधन था या कोई और भी साधन था करके लगभग वो 10 दिन पहले वैष्णो देवी की यात्रा के लिए 10 या 15 दिन जो भी रहे होंगे तो वो पहले निकल लिए और वैष्णो देवी पे जो कटरा है, कटरा में वो पहुंच गए। क्योंकि दिन भी समय लगा होगा, 3-4 दिन 4-5 दिन का, तो वो घड़ी भी नज़दीक आने लगी, 5-4 दिन बचे थे। तो सेठ जी ने मन में अपने विचार किया कि माता वैष्णो देवी के तो चलो दर्शन, क्योंकि चिंता मृत्यु की चिंता तो चिंता ही होती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है, क्योंकि पंडित जी ने उनको अपने ही नगर के एक वैद्य के यहाँ मृत्यु का स्थान बता रखा था और वो वहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी के दरबार के में पहुँच चुके थे, यानी कटरा पहुँच चुके थे। तो उन्होंने, लाला जी ने अपने मन में एक विचार बनाया कि क्यों ना मैं माता वैष्णो देवी को छोड़ के, पहाड़ तो बहुत हैं, किसी ऐसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं या छुप जाऊं, मैं किसी को दिखूं ना, और मेरी जो मृत्यु है वो इन पहाड़ों में हो जाए। ये सोचकर लाला जी हैं, सेठ जी जो है, एक पर्वत की ओर चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद और उनको थकान हुई। थकान के लिए जैसी वो किसी पत्थर पे बैठे तो उनको सर में चक्कर आने शुरू हो गए। चक्कर आने शुरू हुए तो हालात इतने बिगड़ गए कि सेठ जी वहीं मूर्छित हो गए। अब सुनसान एरिया था, उन दिनों आबादी भी इतनी नहीं हुआ करती थी। तो ये सोच कर कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा, तो सेठ जी तो वहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन उसके बाद कि उनकी सुध बुध वहाँ जाके खो गई। अब दूसरा पार्ट ये होता है इसी कहानी का कि उसी नगर के, उसी शहर के कुछ व्यक्ति जो है माता वैष्णो देवी के लिए उन्हीं दिनों ही दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। लाला जी के कुछ दिन बाद, कोई 1-2 दिन, ये मान के चलिए कि कुछ देर बाद ये उनके साथ ही वहाँ कटरा वो भी पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होती। अब एक उनमें से व्यक्ति कहता है कि यार मेरे पेट में ना थोड़ा दर्द हो रखा है, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, या आप भी चलो, आप पहाड़ भी काफ़ी हैं और हम आप इस सुंदर नज़ारे को देखना, मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है तो मैं वहाँ ऊपर जाके आता हूँ। तो वो सारी की सारी टीम जो है उसी दिशा में चल पड़ती है जिस दिशा में वो सेठ जी जो है जाके छुप गए थे या गिर गए थे। अब कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें कुछ हलता हुआ कोई ऐसा को सामान में लगता है कि कोई ऐसा सामान है वहाँ को रखा हुआ। तो जगासा वो उस तक जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो है वो बेहोश पड़ा है और मूर्छित बिल्कुल हालत में है और वहाँ गिरा पड़ा है। तो बड़े धर्म कर्म के व्यक्ति हुआ करते थे उस वक्त। तो उन्होंने जगावसा वक्त उस व्यक्ति को देखना चाहा कि अभी इसकी सांसें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। तो जैसे उन्होंने उनको पलट के देखा तो देखा, अरे भाई ये तो हमारे शहर का बड़ा सेठ है, ये तो फला आदमी है, अरे ये यहाँ कैसे पहुँचा। तो उन्होंने बाकी साथियों को भी इकट्ठा किया। तो बड़ा अचंभा हुआ कि सेठ जी यहाँ कैसे पहुँच गए। खैर उन्होंने सोचा भाई सेठ को इस हालत में तो हम लोग नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपनी वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया और जैसे तैसे वो सेठ जी को उस जगह से कटरा ले आए और जो भी उस वक्त का साधन था करके, और वो सेठ जी बिल्कुल बेहोश पड़े हैं, वो पेवा के अपने शहर के लिए जो है वो रवाना हो गए। अब शहर के लिए जो रवाना, रास्ते में जितना भी समय लगा है, तो सेठ जी बेसुधी हालत में थे, उनको जो कोई होश नहीं था, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी और वो अपने नगर में वापस आ गए। उस वक्त के जाने माने वैद्य जो थे रहे होंगे हकीम, वो उनके पास गए भी, देखो यार सेठ जी तो ऐसे से हमें जो है वैष्णो देवी के कटरा में मिले हैं और ये तो बेहोशी की हालात में वहाँ पड़े हुए थे। सेठ जी ने आनंद फान में उसकी नब्ज वगैरह लाला जी की चेक की। उन्होंने कहा कि भाई ये तो काफ़ी दिन से बेहोश हैं, बचने की उम्मीद तो इनकी बहुत कम लग रही है, लेकिन मैं इनकी दवा दारू जो भी है मैं करता हूँ, शुरुआत करता हूँ इनका ट्रीटमेंट। तो उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। अब
इलाज के बाद सेठ जी को होश आती है, क्योंकि उनका परिवार भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। वैसे वैष्णो देवी गए थे और सेठ जी जो है वहाँ जाके बेहोश हो गए, तो ये फलां वक्त इनको उठा के लेके आए हैं। तो जैसे ही उनकी आँख खुलती है, उनका पुत्र जो है उनके पास खड़ा तो पूछता है कि भाई बेटे मैं यहाँ कहाँ पे हूँ? कहने कि जी आप तो अपने शहर में हैं जी, फलां वैद्य के यहाँ। उन्होंने कहा जी यहाँ मुझे कौन ले आया, मैं तो वैष्णो देवी गया हुआ था। उन्होंने कहा जी आपकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, ये तो शुक्र है परमात्मा के हमारे शहर के कुछ व्यक्ति वहाँ गए हुए थे, उन्होंने आपको देख लिया और वो आपको इस हालात में यहाँ ले आए। तो सेठ जी को बड़ा चंबा हुआ, उन्होंने कहा कि जी फलां ब्राह्मण को बुलाओ, मैं उनके पैर पकड़ना चाहता हूँ कि उनकी बात सत्य हुई और मैं जो है खाम खा इस बात का घमंड करता रहा। तो उनको ब्राह्मण को इतला दी गई कि भी सेठ जी आपको याद कर रहे हैं, उनकी हालत जो है वो नाजुक है। ब्राह्मण भी उनके पास आ जाता है। तो सेठ जी जो है हाथ जोड़ के ब्राह्मण से क्षमा याचना करते हैं कि मैंने वाकया में जो है ये स्थान को चेंज करके देख दिया, अपने मृत्यु के समय को भी मैंने टालना चाहा, लेकिन होनी जो है वो बलवान है और वो होके ही हटती है। उसका स्थान भी निश्चित होता है और उसका समय भी निश्चित होता है। यानी मृत्यु जो है अटल है और वो लिखा होता है इंसान के जीवन में कि जो जहाँ भी होनी है। तो पंडित जी आप बिल्कुल सत्य कह रहे थे। मैं ऐसे आपसे समय याचना चाहता हूँ, अभी जो भी मेरा वक्त बचा है मुझे जो दान पुण्य करना वो मुझे बता दीजिए। ब्राह्मण उनको बता देता है कि उस वक्त का जो दान हुआ करता था, गाय दान कर दो, अनाज दान कर दो, वो सारे दान दून जो है उनको करवा देते हैं उनके जो सुपुत्र थे। और ठीक निश्चित समय पे जो ब्राह्मण ने उनको बता रखी थी, ज्योतिषी ने उनको बता रखी थी, उस समय उनकी यमराज या उनके दूत आते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं शहर का तो नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि शहर का मुझे पता है कि कई बार वहाँ हो सकता है कि इस तरह के कुछ नाम के कोई और व्यक्ति हों। तो बिल्कुल शहर का मुझे पता है, वैद्य का पता है और नाम भी मुझे पता था, लेकिन मैंने जो है वो सारे आपसे छुपा के रखे। वो इसलिए ही छुपा के रखे कि उस व्यक्ति हो सकता है ऐसे परिवार के उनके हों तो कोई ऐसा कलेश खड़ा ना हो, तो मैंने सारे शहर जो है आपको साफ से छुपा के रखे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो जो था, यानी मृत्यु जो है वो अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसके स्थान को भी टाला नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों आजकल कोरोना काल चल रहा है, बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत सारी जीवन लीला इसने लीन खत्म कर दी है और कोई युवा को नहीं बख्शा, किसी बुजुर्ग को नहीं बख्शा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होने के बावजूद ठीक होकर अपने घर आए हैं। यानी ये सब बहाने होते हैं इंसान की मृत्यु के। कई बार जैसी जिसकी लिखी होती है वो वैसे ही होके रहती है, उसे कोई टाला नहीं जा सकता। दोस्तों कई बार आपने बड़े मेजर एक्सीडेंट देखे होंगे, कोई बस पलट गई, कोई नदी में, उसमें दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन उसी में से कुछ लोग बच भी जाते हैं। भूकंप आता है, भूकंप में हज़ारों लोग मारे जाते हैं और जो बचने वाले होते हैं उनको परमात्मा किसी न किसी आड़ में रख के उनको बचा लेता है। तो दोस्तों ये निश्चित है, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, उस परमपिता परमात्मा में हमेशा अपना विश्वास रखना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो यानी मृत्यु की अटलता को लेके था, स्थान की अटलता को लेके था। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों अगली किसी नई जानकारी के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। आपने वीडियो ध्यान से देखा, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।